वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का असली प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है। अगर मैं आपको समय की बात करूं तो देखिए, अगर समय आपको दिख रहा होगा कि 4:48 हो चुका है, मतलब ये प्रश्न पत्र अभी अभी वायरल हुआ है। आपको करना क्या है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर को बहुत अच्छे से कवर अप कर लेना है, क्योंकि बच चुका है आपका 4 और रात में ये पेपर वायरल हुआ है और थोड़ी देर बाद यही पेपर आपके सभी यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो और देख लो कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या होगा इसका सही आंसर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा 273.15 केल्विन लिखना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान होते हैं, तो इसमें 3 परमाणु होते हैं, तो ये लिखोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसका सा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। पहले का सा नंबर, दूसरे का आ नंबर, तीसरे का सा नंबर। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है कि त्वरण का मात्रक लिखो, तो यहाँ पर आपको लिखना है सिंपल सा मीटर सेकंड इनवर्स, हो जाएगा 12 नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है, तो 1/6 गुणे इसका पृथ्वी का भार, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्ति का औसत पारस क्या होता है, तो इसका आंसर लिखो कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 किलो हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देख लो। समय बहुत ही कम है और मैं कम समय में सारे प्रश्न उत्तर को कवर करूंगा, क्योंकि हमें एग्जाम में टॉप करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल को भौतिक अवस्था डैश डैश होती है, तो यहाँ पर होती है द्रव। नेक्स्ट कह रहा है कि गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया था। प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को डैश डैश कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका घनत्व। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ डैश 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 होती है, अनुपाती होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रव्य तरंगों की पारस डैश 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 होती है, तो श्रव्य तरंगों की पारस कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट कह रहा है कि फसल की किस्म में ऐच्छिक गुण को डैश 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 द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ऐच्छिक गुण को संकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो और देखते हैं फटाफट। सत्य और असत्य। सत्य सत्य में पहला नंबर कहता है कि अणुओं के बीच स्थान ठोस में अधिकतम होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कह सकता, तो बिल्कुल आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है संयुक्ता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कोशिका की खोज लेबी हॉक ने किया था, तो बिल्कुल गलत है। लेबी हॉक ने ऑक्सीजन की खोज किया था, कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। एंड हृदय पेशी ऐच्छिक पेशी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हृदय पेशी आपका अनैच्छिक पेशी है। अगर आपका इच्छा नहीं है फिर भी हृदय की धड़कनें चलती रहेगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये प्रश्न पत्र अभी अभी वायरल हुआ है। आप एक बार और समय देख लो, 3:51 हो चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं जल्दी जल्दी, और मैं कम समय में पूरा कवर कर दूंगा। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में पूरा वीडियो कवर कर दूंगा, क्योंकि सुबह होने से पहले ये वीडियो मुझे डिलीट करना है, और आप जब एग्जाम हॉल से रिटर्न आओगे तो ये वीडियो आप अपने मिडिल एजुकेशन चैनल में नहीं देखोगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन का सही आंसर लिखना है आपको ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। ठीक है, जे थॉमसन, तो इसका सही आंसर लिखना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट कहता है पारेन्काइमा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतली विभक्त युक्त पैकिंग कोशिका। नेक्स्ट कहता है आपका न्यूटन, तो किलोग्राम या 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट कहता है कटला, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है कटला का ऐसा है जीवी भोजी। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ को जल्दी से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बाकी जैसे सुबह होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। 6-7 बजा कि पूरा पूरा वीडियो ही खत्म। नेक्स्ट कहता है कि 473 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, तो इसको सिंपल सेल्सियस में बदलने से क्या होगा कि 200 डिग्री सेल्सियस आएगा। कुछ नहीं चाहते, 473 में से 273 घटा दो, 200 आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है आयोडीन और एल्कोहल के विलयन में विलायक और विलेय का मात्रा, तो विलायक आपका यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन और विलेय, सॉरी विलायक, हाँ विलायक आपका हो जाएगा विलेय हो जाएगा आयोडीन और विलायक हो जाएगा आपका एल्कोहल। नेक्स्ट कहता है कि चांदी का प्रतीक क्या होगा, तो एजी होगा। नेक्स्ट कहता है जड़त्व को परिभाषित कीजिए, तो किसी वस्तु की स्थिर या गतिक अवस्था में बने रहना ही जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट कहता है यम द्रव्यमान की तथा एक समान वेग का मान का सूत्र लिखिए। मतलब यम द्रव्यमान में एक समान वेग के मान का सूत्र लिखना है, तो के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है।
अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो अंतरा फसलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही खेत में अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है, उसे कहते हैं अंतरा फसलीकरण। चलो अब फटाफट कमर कस लो, क्योंकि अब हम सारे क्वेश्चन का आंसर आपके एक कॉपी से कवर करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे 6 से लेकर के 23 तक। तो फटाफट कमर को कस लीजिए। हमारा 6वां नंबर कहता है कि ऊर्ध्वपातन क्या है, इसे परिभाषित करना है। तो ये रहा आपके सामने ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और अथवा क्या कहता है कि गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर। तो ये रहा आपके सामने गलनांक और क्वथनांक में अंतर। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर कह रहा है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। तो ये रहा आपके सामने समांगी और विषांगी मिश्रण। फटाफट आप इन सबका फोटो खींच लेना। ठीक है, और सारे प्रश्न को बढ़िया प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अथवा कहता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो ये रहा आपके सामने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताना है, और अथवा कहता है कि अणु और परमाणु में अंतर बताना है। तो ये रहा आपके सामने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आप इसका फोटो खींचो। ये रहा अणु और परमाणु में अंतर, आप इसका फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर कहता है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल बताना है, और अथवा कहता है समस्थानिक और संभारिक में अंतर बताइए। तो ये रहा है आपके सामने रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल एंड समस्थानिक संभारिक पूछा है। ये रहा आपके सामने समस्थानिक और संभारिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करो, और न्यूरॉन का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाना है। तो ये रहा आपके सामने न्यूरॉन का चित्र, सबसे पहले देख लो। ठीक है, ये कंप्लीट। एंड ये रहा आपके सामने जाइलम और फ्लोएम में अंतर, बस इतना तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है आपका 11 नंबर की रेखित और आरेखित पेशी में अंतर लिखो। अथवा कहता है कि एस्केलेन काइमा और कॉलन काइमा में अंतर। ठीक है, तो ये रहा रेखित और रेखित में। एंड ये रहा आपके सामने एक सेकंड, ये रहा आपके सामने स्केलेन काइमा और कॉलन काइमा। ठीक, तो ये पूरा लिख कर कंप्लीट करना है। आगे कहता है 12 नंबर की चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करो, और नेक्स्ट आपको कह रहा है कि दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और मैं फिर से बोलूंगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लो, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ताकि एग्जाम में टॉप कर सको। तो ये रहा आपके सामने चाल और वेग में अंतर, तो ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट। एंड ये रहा आपके सामने दूरी और विस्थापन में अंतर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है 13वां नंबर, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील हो जाती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब अगर जैसे बस चलने लगती है तुम झुक जाते हो आगे की ओर, बस चलने लगती है पीछे की ओर झुकती है, तो ऐसा क्या रीजन है? ठीक है, तो ये इसका रीजन लिखा गया पूरा पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्या कहता है कि घर्षण के क्या क्या लाभ हैं? दो चीज याद रखना, एक घर्षण के बढ़ाने के उपाय और दूसरा लाभ। ठीक है, दोनों फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर कहता है कि आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत है। ठीक है, और अथवा कहता है कि गुरुत्व त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा आपके सामने आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, इसका फोटो खींच लो। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, गुरुत्व त्वरण ना, एक सेकंड मैं आपको गुरुत्व त्वरण भी दिखा देता हूँ। गुरुत्व त्वरण यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है। आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुप्रयोग, ये रहा। ठीक है, एंड गुरुत्वीय त्वरण, ये रहा आपके सामने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये स्मॉल जी। ठीक, यहाँ पर भी लिखा है, बाकी एक बार देख लेना अपने हिसाब से। गुरुत्वीय त्वरण का क्या प्रश्न पूछा है, गुरुत्वीय त्वरण का आपसे मिल नहीं रहा है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं के लिए बताना है। ठीक, तो प्लीज आप इसे देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है 15 नंबर की ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है, और आपको बताना है कि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर बताइए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये रहा आपके सामने, टेका स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में आप इसका फोटो क्लिक कर लो। चलो आगे देखते हैं 16 नंबर, फटाफट कवर अप करते हैं, समय बहुत ही कम बचा है। हमारा 16 नंबर कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के 3 व्यवहारिक उपयोग लिखना है, और अथवा कहता है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में अंतर। तो ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो ये ऊपर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अनुप्रस्थ और आपके अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर, तो इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 17 नंबर की खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट करो, और खरपतवार किसे कहते हैं ये हमें समझाना है। ठीक है, खाद और उर्वरक में अंतर मैं दिखा देता हूँ, और सारे प्रश्न को बढ़िया प्रिपेयर करते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, ये रहा। ठीक, क्योंकि मॉर्निंग होने से पहले आपको मिडिल एजुकेशन में सफाई देखने को मिले, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब डिलीट हो जाएगा। फिर मत बोलना सर आपने डिलीट क्यों कर दिया, डिलीट क्यों किया कर दिया। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था क्लास 9 में, मैं बच्चों से बोला था पढ़ लो पढ़ लो, उनको मजाक लगता, जब मैं डिलीट कर दिया तो फिर चिल्ला रहे थे। नेक्स्ट 18 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण करना है। संतृप्त विलयन हो गया आपका, कोलंबन हो गया, और आपका हो गया निलंबन। ठीक है, तो ये रहा, बस इतना लिखेंगे, ये सबका आंसर लिखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा अथवा कहता है कि मिश्रण और योग में अंतर बताओ। तो ये रहा आपके सामने अंतर, आप इसका फोटो खींच लो।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि जड़त्व एवं पादप में कोई तीन अंतर बताना है। ठीक है, जड़त्व एवं पादप में कोई तीन अंतर बताना है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। एंड ये रहा। ठीक है, क्या कहता है, जड़त्व तो नहीं यार, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यहाँ जंतु कोशिका, ये रहा पादप कोशिका। ठीक है, तो बढ़िया अच्छे से देख लो। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि जंतु कोशिका का स्वच्छ और नामांकित चित्रण, तो वो मैंने दिखा दिया। अंतर अंतर तो ये रहा आपके सामने, उत्तर तो अंतर का फोटो क्लिक कर लो। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तक जो मुख से भीतर अस्तर का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उत्तक जो मनुष्य के शरीर में पेशियों के अस्थियों से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। एंड उत्तक जो पौधे के भोजन में बहन करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ फटाफट, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो, रट लो, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अभी से आपको एकदम वायरल क्वेश्चन और रियल प्रश्न पत्र देते आ रहा हूँ। फटाफट सारे इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। ये रहा आपके सामने ऊपर वाले का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अथवा वाला कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्रण हो, तो ये मैंने आपको दिखाई दिया। तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से 4 अंक के प्रश्न स्टार्ट होता है, तो फटाफट तैयार हो जाओ और आप सारे प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो ये रहा रासायनिक सूत्र, आप इसका फोटो खींच लो और इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये रहा, बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये सूत्र वगैरह लिख लेना, मैं सब दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट 24 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका, अथवा 0.2 ग्राम ऑक्सीजन में। ठीक है, ये वाला प्रश्न पूछा गया है, तो ये कौन सा प्रश्न था, ये था प्रश्न क्रमांक 21। तो 21 में ही मिलेगा 0.24 ना। वेट कीजिएगा जरा, इस क्वेश्चन को मैं फाइंड कर रहा हूँ और जैसे इसका आंसर मिलता है तो आपके सामने जरूर रखता हूँ। तो ये रहा, ये प्रश्न पूछा गया था एंड ये रहा उत्तर, तो टेका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है 22वां नंबर कि थॉमसन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। चाहे थॉमसन हो, चाहे रदरफोर्ड, चाहे परमाणु मॉडल, सबकी कमियों की सबके उजागर कीजिए, सबकी अच्छाइयों को देखिए और इनके बारे में लिखिए। ठीक, तो ये रहा आपके सामने, एग्जाम में देखने को मिलेगा, नए पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि समस्थानिक और समहारिक अंतर लिखाओ। ठीक है, तो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार हो उसे कहते हैं समस्थानिक, और समहारिक मतलब जिसमें परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। 30वां नंबर कह रहा है कि एक वस्तु होता है कि 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। ठीक, 16 मीटर की पूरा दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु का चाल क्या होगा। एंड ये रहा आंसर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से सॉल्व करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, बस इतना लिखना है। आई कहता है आपका कि एक रेसलिंग का एक समान त्वरण 4 मीटर इनवर्स है। यदि गति प्रारंभ करने से 10 सेकंड पहले 10 सेकंड पश्चात भी वह दूरी कितनी होगी। ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये रहा आपके सामने आंसर, इसका ही फोटो खींच लो। इस प्रकार से 12 मिनट में पूरा पेपर कवर कर दिया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, डेफिनेटली अपने एग्जाम में टॉप करेंगे। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, जल्दी देखो दोस्तों, साझा करो, पीडीएफ को डाउनलोड करो, क्योंकि वीडियो आपका मॉर्निंग होने से पहले डिलीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय।